ऑलराइट जी, मैंने आप लोगों के साथ बेटे अपनी स्क्रीन शेयर की है जिसके अंदर मैंने आपके फाइल्स के फोल्डर को खोला है और वहां पर यू कैन सी यू हैव दिस क्लास मटेरियल। क्लास मटेरियल के अंदर आप जाएंगे, हियर यू कैन सी द फोल्डर ऑफ लैब। लैब के फोल्डर में आपके पास एक एक्सेल फाइल है बाइकेम लैब के नाम से, आप इसे खोलेंगे। ओके, देन यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों ने करना है, लेकिन बेटे उसके साथ कुछ इश्यू चल रहा है लॉगिन के अंदर, इस वजह से आप इसको रहने दीजिए। ये ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे नहीं कर सके, जिन्होंने खोल के भी नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि ये लिंक नहीं चल रहा। आप क्या करेंगे जी, आप यीस्ट फर्मेंटेशन वाले एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, आप इसको क्लिक करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, जब आप, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, ओके, जब आप इसे खोलेंगे तो आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट खुलेगा, एक्सपेरिमेंट यीस्ट फर्मेंटेशन। ओके, मैं इसको जूम कर देती हूँ। राइट, ओके, इस एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है बेटे, आप वर्चुअली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। इसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ द यीस्ट इन फर्मेंटिंग शुगर्स। जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है, वहां पर मैं जब आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ाऊंगी तो ग्लाइकोलिसिस के साथ मैं आप लोगों को फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगी। लाइक इन दी एब्सेंस होती है जब ऑक्सीजन की उसकी सप्लाई कम होती है एज कम्पेयर टू द अमाउंट विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जब वो नहीं होती तो क्या होता है कि जो हमारा ये पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये लैक्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर एबल टू डू दैट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये एक कॉमन फिनोमेना है जो कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब बेकिंग वगैरह की जाती है, जो आप ब्रेड खाते हैं, उन तमाम के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, ये ब्रेड जो राइज करती है वो किस वजह से करती है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट या फिर बैक्टीरिया दैट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द, जो आपका जो मिक्सचर होता है ये ब्रेड वगैरह को बनाने का, उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये वो कॉमन फिनोमेना है जिसके अंदर हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ द यीस्ट टू फर्मेंट द शुगर एंड देन to determine what is produced in the process of fermentation. इसके अलावा इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी दूंगी। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने इसमें करना क्या है। ऑब्जेक्टिव के बाद यू सी कि हमारे पास प्रिंसिपल लिखा हुआ है जिसके अंदर यू आर गोइंग टू क्वांटिफाई द गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एज ए स्टैंडर्ड अप्रोच टू मेजर द यीस्ट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का रेट आप कैसे डिटरमिन करोगे, आप क्वांटिफाई करोगे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कितने अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसके थ्रू यू आर गोइंग टू measure the process of fermentation. Although its approach is rather traditional, the apparatus is commonly used due to its low cost. ये आप लोग बैक्टीरिया के अंदर भी जब आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे वहां पे प्रैक्टिकली आप इसको परफॉर्म करोगे, लेकिन इसका जो बायोकेमिकल एस्पेक्ट है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास जो एंजाइम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके लैक्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इस एंजाइम की एक्टिविटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन पीएच, इसके अलावा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। जब हम एंजाइम का पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये तमाम चीजें पढ़ेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर, पीएच, इसके अलावा इसकी अपने अमाउंट और सबस्ट्रेट के अमाउंट से किस तरह इंक्रीज होती है या इनहिबिट होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, जिसके अंदर जिन सोल्यूशंस के अंदर इनको बनाया जा रहा है उनकी आयनिक स्ट्रेंथ को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर आयंस मौजूद हैं या फिर वाटर डी आयनाइज्ड है, मतलब तमाम आयन से मतलब क्लियर है। ओके, प्रोसीजर के अंदर आपने क्या करना है बेटे, आपके पास यहाँ पे एक लिंक मौजूद है, ये लिंक फंक्शनल है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वर्चुअल लैब है जो खुल जाएगी। उस वर्चुअल लैब को परफॉर्म करने के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच फ्लास्क हैज इन्फ्लेटेड बलून्स एंड एक्चुअली प्रोड्यूस्ड गैस। इसके अलावा यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस वर्चुअल लैब को परफॉर्म करना है।
वर्चुअल लैब को परफॉर्म करने के लिए यू आर जस्ट गोइंग टू एंटर एंड आप यहाँ पर इसको स्टार्ट का बटन प्रेस करोगे। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएंगे जी जो जो मटेरियल आपने यूज करने हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। यू कैन सी बीकर विच हैज वाटर इनसाइड इट, देन वी हैव ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोसेचराइड है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज हम सब जानते हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। देन वी हैव यीस्ट। यीस्ट हमारे पास एंजाइम के तौर पे काम कर रही है जो कि डिग्रेडेशन करेगी ग्लूकोज की, ऑक्सीडेशन करेगी, रिजल्ट के अंदर इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस लैक्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन वी हैव फ्लोर। फ्लोर इसके अंदर हमारे पास वो समझने के सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहा है जो कि इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दिस इज द कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो अमाउंट है दिस इज द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम जो कि, और यहाँ पर ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ आयंस या फिर हमारे पास जो रिड्यूसिंग जो चीज है इक्विवेलेंट, इसके अंदर शुगर एंड फ्लोर बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग एज दी सबस्ट्रेट हियर। ठीक है, वाटर हमारे पास मीडियम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इस तमाम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। देन यू आर गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट के पास जाएंगे तो आपके पास इसके इक्विपमेंट आ जाते हैं जिसके अंदर यू हैव ए हीटर। हीटर एक मैग्नेटिक स्टिरर है, हॉट प्लेट है जो कि हमारी लैब के अंदर भी मौजूद है। देन यू हैव बलून्स एंड देन यू हैव डिफरेंट फ्लास्क। आपके पास फ्लास्क मौजूद है, कॉनिकल फ्लास्क मौजूद है जिनके अंदर आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसको प्रिपेयर करोगे। ये चीज आप प्रैक्टिकली भी करोगे, लेकिन यहाँ पर यू नो की सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को अभी ये you have to do it like I mean virtually ही करना पड़ेगा, but it's almost the same thing. Anyway, then you will move to next. Next पे आप जाएंगे, आपके पास एक्सपेरिमेंट प्लान नंबर 1 आ जाएगा जिसके अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने अपनी फ्लास्क को प्रिपेयर करना है। फ्लास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपने जो फ्लास्क ली उसके अंदर आपने वाटर डाला प्लस आपने इसके अंदर यीस्ट ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसके अंदर आपने क्या किया, फ्लास्क नंबर 2 प्रिपेयर की जिसके अंदर यू हैव एडेड वाटर, यीस्ट एंड ग्लूकोज। इसके अंदर हमने शुगर को ऐड कर दिया जो कि सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द यीस्ट। थर्ड आपके पास फ्लास्क लेंगे, थर्ड फ्लास्क के अंदर यू आर गोइंग टू ऐड व्हाट, यू आर गोइंग टू ऐड वाटर, यीस्ट एंड ग्लूकोज, और उसके बाद आपने इसको 3 मिनट्स के लिए बॉयल भी करना है। यू बॉइल्ड इट। ठीक है, कभी अगर आपको पिज्जा बनाने का, जो लड़कियां यहाँ पे मौजूद है, पिज्जा बनाने का या फिर बनते देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको पता होगा कि जब, या केक वगैरह भी अगर बनाने के लिए या किसी किस्म की डोनट्स या ऐसी किसी किस्म की ब्रेड बनाने का आपको इत्तेफाक हुआ हो तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि जो यीस्ट है उसको क्या किया जाता है, वाटर के अंदर, इंस्टेंट यीस्ट भी अगर हो तो उसको वाटर के अंदर हम लोग काइंड ऑफ डिजोल्व करते हैं। ठीक है, और डिजोल्व करते हुए जो वाटर होता है उसका हम एक खास टेम्परेचर रखते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हो तो रिजल्ट में यीस्ट, यू नो इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोब है और ये हाई टेम्परेचर के ऊपर इट डाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर यीस्ट और ग्लूकोज डाला है, मतलब सबस्ट्रेट भी डाली है, एंजाइम भी डाला है, मीडियम भी डाला, लेकिन हमने इसके अंदर हीटिंग की है 3 मिनट्स के लिए, इसको बॉयल किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्लास्क नंबर 4। फ्लास्क नंबर 4 में हमने क्या करना है, इसमें हमने वाटर डाला है और साथ में हमने इसमें ग्लूकोज डाला है, इसमें हमने एंजाइम ऐड नहीं किया। देन यू हैव फ्लास्क नंबर 5 जिसके अंदर आपने वाटर डाला, यीस्ट डाला, साथ में फ्लोर डाल दिया, इसमें हमने ग्लूकोज ऐड नहीं किया। देन हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इस फ्लास्क के ऊपर वी आर गोइंग टू पुट अ बलून ओवर देम और 24 आवर्स के लिए इसको हमने छोड़ देना है। देन वी आर गोइंग टू सी कि 24 आवर्स के बाद ये जो बलून्स हैं इनके अंदर गैस अगर यहाँ पे बनेगी तो ये इन बलून्स को इन्फ्लेट कर देगी, ये फूल जाएंगे, तो हमने देखना है कि इसके अंदर आगे रिएक्शन क्या होता है। देन वी मूव फॉरवर्ड, जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो व्हाट हैपेंस, ओके, यहाँ पर आपने क्या करना है बेटे कि आप लोगों ने मैच करना है कि कौन सी फ्लास्क के अंदर क्या चीज मौजूद होगी, यीस्ट एंड वाटर। ठीक है, देन वी हैव ग्लूकोज प्लस वाटर। अगर हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज होगा और वाटर होगा तो व्हाट डू यू थिंक, गैस बननी चाहिए? जी बेटे बताइए। no, नहीं बननी चाहिए ना, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम मौजूद नहीं है जो कि ये काम करता। सो वी कैन पुट इट हियर। ठीक है, दिस इज करेक्ट। ओके, यीस्ट प्लस वाटर, गैस बननी चाहिए? जी बेटे बताइए, यीस्ट और प्लस वाटर होगा तो क्या गैस बनेगी? एंजाइम मौजूद है हमारे पास, मीडियम मौजूद है, नहीं बनेगी बेटे। ठीक है, देन वी हैव यीस्ट प्लस फ्लोर प्लस वाटर। हमारे पास यीस्ट है, फ्लोर है, वाटर है, बताइए। ओके, लेट्स जस्ट, मैं इसको कहीं भी रैंडमली पुट करती हूँ कि अगर आप इसको सही गैस नहीं कर सके, ओके सही गैस हो गया, लेकिन अगर आप इसको सही गैस नहीं कर सके तो आपके पास क्या होगा? ओके,
यीस्ट प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास करेक्ट मैचिंग जो सी है ना, ये जब आएगी तो आपके पास करेक्ट मैचिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओनली 2 फ्लास्क बिलो विद फर्मेंटेशन टेक प्लेस एंड गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है। ये मैचिंग करने के बाद ऑब्वियसली क्योंकि हमारी मैचिंग सारी करेक्ट थी, उन्होंने हमें एक इसकी कंक्लूजन दी है कि हमारे पास 2 फ्लास्क हैं, फ्लास्क नंबर 2 एंड फ्लास्क नंबर हमारे पास 5 है, जिसके अंदर ये कंटेंट थे, और उसके अंदर ने कहा है कि गैस प्रोड्यूस हुई है। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी गैस इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, और आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे? उसके लिए यू विल हैव टू डू कंटिन्यू। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग क्या करती है कि यीस्ट से माइक्रोब इसको मार देगी, रिजल्ट के अंदर यहाँ पे एंजाइम मौजूद नहीं है, तो जो खाली वहां पर ग्लूकोज है, वाटर, इट कैन नॉट प्रोड्यूस गैस, राइट। ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटली, आप जब ये काम करोगे तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू, आप इसको प्रेस करोगे, रिजल्ट के अंदर जितनी भी गैस होगी इट्स गोइंग टू, यहाँ पर ये वाटर है, इसके अंदर ये डिसॉल्व हो गई, राइट। अब हमारे पास जितनी भी गैसेस होती हैं, जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं तो आइदर दे आर गोइंग टू बी एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं, और उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय मेजरिंग देयर पीएच, राइट। पीएच मेजर करेंगे हम इनका। ओके, लिटमस पेपर हमने इसके अंदर डाला, रेड लिटमस पेपर हमने इसके अंदर डाला गैस 1 के अंदर एंड 2 के अंदर, देन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेरी क्लास हो रही है जी। आप करेक्ट ऑप्शन के पास जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन के अंदर यू हैव टू सी कि आप इसके अंदर लिटमस पेपर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा इसके अंदर हमारे पास आंसर है, ठीक है। चूज द करेक्ट रिजल्ट, ओके, राइट। रेड लिटमस पेपर जो है उसका ये एसिडिक है या बेसिक है, यू आर गोइंग टू, ओके, व्हाई आई एम नॉट एबल टू मूव इट, ओके, गोइंग टू मूव नेक्स्ट, ओके। अब इन्होंने लिटमस पेपर इसके अंदर डाला, तो नाउ यू आर गोइंग टू चेक ब्लू लिटमस पेपर के साथ आपका क्या रिजल्ट निकला, देन यू आर गोइंग टू मैच दिस, ओके। आगे रिजल्ट में आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि रेड लिटमस पेपर के साथ क्या चेंज आया है, ब्लू लिटमस पेपर के साथ क्या चेंज आया है। अगर सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है तो रेड लिटमस पेपर स्टेज रेड, इफ इट इज अगर ब्लूइश में डालेंगे इट्स गोइंग टू टर्न रेड, ठीक है। ये तो आपको पता है कि हमारे पास लिटमस पेपर को 2 तरह के हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। जो रेड लिटमस पेपर है, जब उसको हम बेसिक एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो बिकॉज इट इज ऑलरेडी रेड, ये इट्स गोइंग टू स्टे रेड, लेकिन अगर ब्लू वाला इसके अंदर डालेंगे इट्स गोइंग टू टर्न what? It's going to turn red. अगर हम किसी भी जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसके अंदर रेड या ब्लू दोनों लिटमस पेपर में से कोई सा भी डालें तो उसका जो कलर है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। जबकि जो हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशंस होते हैं, बेस और अल्कली के बीच में आपको फर्क पता है बेटे? बेस और अल्कली के बीच में आप फर्क जानते हैं बच्चे? आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं। नहीं मैम, नहीं पता? अच्छा बेटे, बेस वो होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो है, पीएच मतलब जिसका ज्यादा है, दैट इज अ बेस। एसिड क्या होता है? जिसका पीएच लो होता है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा होती है, ठीक है। या फिर हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग जो चीज होती है वो एसिडिक होती है, और जो हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली चीज मतलब जिसके ना हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं वो चीज बेसिक होती है। वो तमाम बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो अल्कलाइन होती हैं या अल्कलीज होती हैं, ठीक है। तो अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास वो बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई हुई है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे इट्स गोइंग टू टर्न ब्लू, और अगर हम ब्लू डालेंगे तो इट्स गोइंग टू स्टे ब्लू, ठीक है। ओके, आगे आपके पास इन्होंने यहाँ पे आंसर जो है उन्होंने कहा डू यू हैव एनी आइडिया ऑन व्हाट द गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। इसके अंदर कौन सी गैस है जो कि आपने इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका जो रिजल्ट है। रेड लिटमस पेपर स्टेज रेड इन एसिड और ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन द एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इनको आंसर नहीं करी, यू आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। आगे उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी है कि वहाँ पर जो फर्स्ट जो यीस्ट और वाटर वेल थी उसके अंदर गैस प्रोड्यूस नहीं हुई थी। ये इसकी समझने की आपके पास टोटल जो रिजल्ट है उनकी कंक्लूजन्स हैं। देयरफॉर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हुई। सेकंड के अंदर क्योंकि इसके अंदर यीस्ट था, ग्लूकोज था और वाटर था, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बेस जो सी है या सबस्ट्रेट है वो मौजूद है, ठीक है। इसने हमारे पास गैस प्रोड्यूस की है।
सेकेंड हमारे पास इसके अंदर आया था जी, जिसके अंदर हमारे पास को बॉइलिंग कर दी थी। बॉइलिंग की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी जो यीस्ट थी, एंजाइम था, वो डीएक्टिवेट हो गया, देयरफॉर इसके अंदर कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। देन फोर्थ के अंदर वहाँ पे ग्लूकोज और वाटर था, इसके अंदर एंजाइम नहीं है, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। देन वी मूव ऑन टू यीस्ट प्लस फ्लोर प्लस वाटर। फ्लोर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ अमाउंट के अंदर गैस प्रोड्यूस हुई है, और इसके अंदर फ्लोर के अंदर फ्लोर क्या होता है, इसके अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च के अंदर इट हैज दिस मच अमाउंट के अंदर इसमें चीजें मौजूद होती हैं, ये पॉलीसेचराइड है, तो इस वजह से इसके अंदर, क्योंकि हमारे पर डायरेक्ट जो इसका मोनोसेचराइड यूनिट था वो मौजूद नहीं था, ग्लूकोज मौजूद नहीं था, यीस्ट वाज एबल टू प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ गैस एज कंपेयर टू द वन जहां पे मोनोसेचराइड शुगर ऑलरेडी मौजूद थी। ओके ओके, अब पीछे हमारे पास इसका प्रिंसिपल आ जाता है। ग्लूकोज है जिसके ऊपर हमारे पास एंजाइम जो कि यीस्ट के अंदर मौजूद है, इट एक्ट्स, रिजल्ट के अंदर इट प्रोड्यूसेस एथेनॉल प्लस इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द नेट रिएक्शन। नेक्स्ट यू गो, व्हाट इज द इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, हाउ इट प्रोड्यूसेस एन एसिड जिसके अंदर कार्बोनिक एसिड है, और देन ओके उसके बाद ये रीस्टार्ट हो जाती है। तो जब हमने इसको डिसॉल्व किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए स्लाइटली एसिडिक गैस, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड बनाता है विच इज अ वीक एसिड। दैट्स व्हाई हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है इट हैड टर्न्ड इनटू रेड। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आप रिव्यू क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। विच फ्लास्क हैज इन्फ्लेटेड बलून्स एंड एक्चुअली प्रोड्यूस्ड गैस। आपने इसके ना फ्लास्क का नंबर लिखना है, साथ में आपने लिखना है कि उस फ्लास्क के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद थे। इन तमाम की जो डिटेल्स हैं वो इस लिंक के अंदर ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि मौजूद हैं। सेकंड आपने क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक द गैस इज, कौन सी गैस है और उसको कैसे वेरीफाई करोगे। ठीक है, गैस आपको रिएक्शन के थ्रू पता है, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, आपके पास एक लिटमस का टेस्ट है। दूसरा एक टेस्ट या कोई भी फिनोमेना, कोई भी ऐसा मेथड जिसके थ्रू यू कैन वेरीफाई कि जो गैस इसके अंदर मौजूद है इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप यहाँ पर खुद लिखोगे। लिटमस पेपर वाला टेस्ट तो बता दिया, लेकिन आपने क्या करना है कि दूसरा एक और मेथड लिखना है जिसके थ्रू यू कैन वेरीफाई द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। When the gas is dissolved in water, what is the pH of each gas solution and why? ठीक है, आपने pH बताना है जी, एसिडिक है या बेसिक है और किस वजह से एसिडिक या बेसिक है। नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, आपने इसको रीफ्रेज करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली इसको लिखना है। उसके बाद फिल आउट द फॉलोइंग टेबल। फ्लास्क 1 2 3 4 5 आपके सामने पड़ी हैं, ठीक है। इसके ना कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, नहीं प्रोड्यूस हुई, यस नो, मतलब इसको टिक कर दो या क्रॉस कर दो। इसके बाद इसका पीएच जो सा वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, वो लिखना है, और अगर कोई पीएच के अंदर चेंज नहीं आया, सिंपल वाटर है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू राइट न्यूट्रल। आगे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये न्यूट्रल क्यों है, ये एसिडिक क्यों है, ये बेसिक क्यों है। ओके, यहां तक समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटे, नो क्वेश्चन? यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बेटे? चलें ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं, अगर बीच में कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो यू कैन जस्ट आप मुझे टीम्स के ऊपर पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ सकते हो। ओके, ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है यीस्ट फर्मेंटेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट जो कि आप लोगों ने करनी है। इनके जो आंसर्स हैं वो आपने लिखने हैं, इसको आपने फिल करना है, और ये फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट वीक से पहले, नेक्स्ट मंडे से पहले ये सबमिट करवानी है। ये 2 मार्क असाइनमेंट है, इट्स गोइंग टू कैरी मार्क्स। ओके, दिस इज योर लैब असाइनमेंट व्हिच कैरीज 2 मार्क्स। ओके, ये आपने इसका आपने क्या करना है कि अपनी असाइनमेंट के अंदर यू आर गोइंग टू, ये वाला पेज बेशक ऐसे लिख लीजिए, इसके अंदर जोड़ लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा, दिस इज डाउनलोडेबल। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज आई डोंट नो इफ इट इज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, एनीवे आप इसमें से इसको कॉपी करके वर्ड के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है कि रिव्यू क्वेश्चंस के नीचे आपने इनके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन देनी है, 2-3 लाइन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। देन यू आर गोइंग टू सबमिट इट एज योर लैब असाइनमेंट। ओके, इसके 2 नंबर होंगे, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिकली। जी एक्सक्यूज मी मैम, मैंने इसका लिंक खोल के देखा है तो मैम वो वहाँ पे आगे लिखा आ जाता है कि ऑनर या आपके पास परमिशन नहीं है इस डॉक्यूमेंट को खोलने की। अच्छा बेटे, मैं इसकी परमिशन दोबारा चेक कर लेती हूँ। वैसे मैंने अभी आपके सामने खोला बेटे, ये खुल गया है, और मैं इसको दोबारा चेक कर लेती हूँ। ओके, बट एनीवे
अगर ये नहीं भी खुल रहा तो आप यू कैन जस्ट आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट। मैं इसको डाउनलोड करती हूँ और आपके टीम्स के ऊपर मैं इसको अभी अपलोड कर देती हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेव इट on my desktop as okay, on my desktop as lab assignment yeast experimentation fermentation underscore lab assignment, ठीक है। okay. मैंने इसको अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है एंड नाउ ओके मैं इसको आपकी बायोकेम की जो जर्नल पोस्ट है ना उसके ऊपर लगा देती हूँ। ओके नो जी, ये आप लोग देख रहे हैं बेटे, मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर की, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है जी, ओके। और यीस्ट फर्मेंटेशन के नाम से ये मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दी है। इट्स गोइंग टू अपलोड, ये आप देख रहे हैं बेटे। ओके, इट हैज बीन अपलोडेड। आप यहाँ से इसको खोलेंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे जब तो वो डायरेक्टली आपके पास खुल जाएगा। ओके, नाउ इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन।